तो दोस्तों अभी-अभी हम ऑटो से उतर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अमृत उद्यान के एंट्री एरिया में। यहाँ उतरते ही आपको सबसे पहले विजिटर्स की लाइन दिखाई देगी। सभी लोग बड़ी व्यवस्थित तरीके से लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी हम भी इसी लाइन में लग चुके हैं। दोस्तों यहाँ अंदर जाने से पहले विजिटर पास और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों चेक किए जाते हैं। जब ये वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है तब आपको आगे एंट्री की अनुमति मिलती है। इसके बाद यहाँ एक सिक्योरिटी चेकिंग एरिया बना हुआ है। अगर आपके पास कोई बैग या सामान है तो उसे पहले स्कैनर मशीन में चेक किया जाता है। तो यहाँ एक क्लॉक रूम की सुविधा भी दी गई है। आप चाहे तो अपना सामान वहीं जमा करा सकते हैं और फिर आराम से गार्डन घूम सकते हैं। इससे अंदर घूमना काफ़ी आसान हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ विजिटर्स की सुविधा के लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था भी की गई है। अगर किसी को अचानक तबीयत खराब हो जाए या कोई छोटी मोटी समस्या हो तो तुरंत सहायता मिल सके। और सच कहूँ तो अंदर जाने का एक्साइटमेंट अभी से बढ़ गया है, क्योंकि आगे हमें देखने को मिलने वाला है सैकड़ों खूबसूरत फूल और शानदार गार्डन। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अमृत उद्यान के अंदर और देखते हैं इसकी असली खूबसूरती। तो दोस्तों अब हमारी एंट्री हो चुकी है अमृत उद्यान के अंदर। जैसे ही हम अंदर आते हैं सबसे पहले सामने एक बहुत बड़ा और सुंदर अमृत उद्यान का होर्डिंग या वेलकम बैनर दिखाई देता है। ये जगह फ़ोटो लेने के लिए बहुत ही बढ़िया है, इसलिए यहाँ लगभग हर विज़िटर रुक कर एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक कर रहा है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं पास में पीने का पानी के लिए वाटर फ़िल्टर भी लगाया गया है। ये सुविधा विज़िटर्स के लिए बहुत काम की है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जगह दिखाई देती है, चिल्ड्रन प्ले एरिया। ये खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन सच बताऊँ तो बड़े लोग भी इसे देखकर काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। यहाँ आपको एक बहुत अनोखी चीज़ दिखाई देगी, नेचर मैथ्स कैलकुलेटर। यह पत्थरों से बनाया गया एक क्रिएटिव कैलकुलेटर है, जिसमें बच्चों को खेल-खेल में गणित समझाने का शानदार तरीका दिखाया गया है। यहाँ बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं, अलग आवाज़ निकालने वाले पाइप लगाए हुए हैं, बैलगाड़ी बनाए हुए हैं और दोस्तों यहाँ की सबसे खास चीज़ों में से एक है 225 साल पुराना शीशम का पेड़। इसी पुराने पेड़ पर एक खूबसूरत ट्री हाउस भी बनाया गया है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चारों तरफ खूबसूरत फूलों की कतारें दिखाई दे रही है। सच कहें तो यहाँ हर कुछ कदम-कदम पर अलग-अलग तरह के फूल नज़र आते हैं। यहाँ एक खास सेक्शन औषधीय पौधों के लिए भी बनाया गया है। यहाँ तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा जैसे कई औषधीय पौधे लगे हुए हैं। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ये गार्डन सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि ज्ञान भी देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी और सफ़ेद रंग के फूल बड़े ही सुंदर तरीके से लगाए गए हैं। पूरा गार्डन इतना व्यवस्थित है कि हर रंग के फूल एक अलग सेक्शन में दिखाई देते हैं। चलते-चलते ऐसा लगता है जैसे हम किसी नेचर आर्ट गैलरी में घूम रहे हो। अब चलते-चलते हमें यहाँ एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है और दोस्तों इस साइन बोर्ड पर एक दिशा दिखाई दे रही है बॉन्साई गार्डन की। तो चलिए अब हम उसी दिशा में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या खास है। जब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तब भी रास्ते के दोनों तरफ बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं। हर थोड़ी दूरी पर फूलों का रंग बदल जाता है, कहीं पूरा लाल रंग दिखाई देता है तो कहीं पीले फूलों की कतार। ये दृश्य कैमरे में कैद करने का मन बार बार करता है। और दोस्तों यहाँ रास्ते में एक बहुत ही बड़ा और पुराना बनियन ट्री भी दिखाई देता है। इस पेड़ की फैली हुई शाखाएं और नीचे की ओर आती हुई जड़ें इसे और भी भव्य बना देती है। अब हम पहुंच चुके हैं बोनसाई गार्डन के पास। दोस्तों बोनसाई एक बहुत ही खास कला है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ों को छोटे गमलों में मिनी आकार में उगाया जाता है। ये पेड़ देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हें तैयार करने में कई कई साल लग जाते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के बोनसाई पेड़ रखे हुए हैं और हर एक की अपनी अलग आकृति और शैली है। कुछ बोनसाई पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे जंगल हो। तो दोस्तों अमृत उद्यान का यह हिस्सा सच में बहुत अनोखा है। और अभी हम आगे भी गार्डन में घूमते रहेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के और भी खूबसूरत हिस्से। तो दोस्तों अभी हम चलते चलते पहुँच गए हैं बैबलिंग ब्रुक एरिया में, जो कि अमृत उद्यान का एक बहुत ही शांत और सुकून देने वाला हिस्सा है। जैसे ही हम यहाँ आते हैं सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वह है पानी की मधुर आवाज़। धीरे धीरे बहते पानी की ध्वनि इतनी मनमोहक है कि यहाँ खड़े होते ही मन शांत हो जाता है। सच बताऊं दोस्तों, शहर की भागदौड़
और शोर-शराबे से दूर यह जगह स्ट्रेस रिलीफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अगर आप ध्यान से सुनें, तो आपको सिर्फ पानी की हल्की-हल्की आवाज़ें और प्रकृति की शांति महसूस होगी। तो दोस्तों, अब मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ, ताकि आप भी इस जगह की असली खूबसूरती महसूस कर सकें और पानी की इस मधुर आवाज़ को सुन सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस आवाज़ को सुनकर आपको भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़रूर कम हो रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बहता हुआ पानी ही नहीं, बल्कि अलग-अलग डिज़ाइन के फाउंटेन भी बनाए गए हैं। यहाँ कुल मिलाकर 4 अलग-अलग स्टाइल के फाउंटेन देखने को मिलते हैं। कुछ फाउंटेन ऐसे हैं जिसमें पानी ऊपर उठकर चारों तरफ फैलता है, और कुछ फाउंटेन ऐसे हैं जिसमें पानी की धार बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाती है। जब धूप की रोशनी इन फाउंटेन के पानी पर पड़ती है, तो वह दृश्य और भी शानदार दिखाई देता है। तो दोस्तों, अमृत उद्यान का ये बैबलिंग ब्रूक एरिया सच में बहुत ही खास है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति के बहुत करीब आ गए हों। अगर आप यहाँ घूमने आए, तो इस जगह पर थोड़ी देर ज़रूर रुकिए, क्योंकि यहाँ का पानी की आवाज़ और शांत माहौल आपके पूरे दिन की थकान दूर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमृत उद्यान के और भी खूबसूरत हिस्से। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए अमृत उद्यान के एक और खूबसूरत हिस्से की तरफ जा रहे हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सामने से राष्ट्रपति भवन का शानदार दृश्य दिखाई देने लगता है। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से हमारे देश के राष्ट्रपति काम करते हैं। इतनी भव्य और ऐतिहासिक इमारत को सामने से देखना अपने आप में एक खास अनुभव है। और देखिए दोस्तों, वहाँ ऊपर भारत का तिरंगा भी लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। सच कहूँ तो इस दृश्य को देखकर दिल में एक अलग ही गर्व का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक गार्डन में नहीं, बल्कि देश की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ का गार्डन भी बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। चारों तरफ फैली हुई हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पेड़ और पानी की सुंदर फाउंटेन, ये सब मिलकर इस जगह को और भी आकर्षक बना देते हैं। जहाँ भी नज़र डालो, हर जगह प्रकृति की खूबसूरती दिखाई देती है। यहाँ बहुत सारे लोग रुककर फोटो और वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये जगह अमृत उद्यान के सबसे सुंदर व्यू पॉइंट्स में एक है। तो दोस्तों, यहाँ खड़े होकर राष्ट्रपति भवन और तिरंगों को देखना सचमुच में बहुत ही खास अनुभव है। प्रकृति की खूबसूरती और देश के गौरव, दोनों चीज़ें यहाँ एक साथ महसूस होती है। और हम आगे बढ़ेंगे और अमृत उद्यान के बाकी हिस्सों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए पहुँच गए हैं अमृत उद्यान के एक बहुत ही खास हिस्से में, जिसे लोग अक्सर रोज़ गार्डन के नाम से भी जानते हैं। चलते-चलते हमें यहाँ गुलाब की कई अलग-अलग प्रकार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ गुलाब की इतनी सारी वैरायटी की हर फूल की अपनी-अपनी अलग खूबसूरती है। आइए मैं आपको एक-एक करके कुछ गुलाब दिखाता हूँ। हर गुलाब की पंखुड़ियाँ इतनी नाजुक और खूबसूरत है कि कैमरे में कैद करने का मन बार-बार करता है। अब दोस्तों, हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं अमृत उद्यान के मुख्य हिस्से में। और जैसे कि हम यहाँ एंट्री करते हैं, सामने का दृश्य सच में बहुत शानदार दिखाई देता है। यहाँ दोनों तरफ फूलों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है। जहाँ नज़र डालो वहाँ बस फूल ही फूल दिखाई देते हैं। बीच में एक बहुत ही सुंदर रास्ता बनाया गया है, जिससे विजिटर आराम से चलते हुए पूरे गार्डन की खूबसूरती देख सकते हैं। दोनों तरफ रंग-बिरंगे फूल और बीच-बीच डिज़ाइनर स्टैंड है, जिसमें बहुत बेहतरीन आर्ट किया हुआ है। यह साफ-सुथरा रास्ता, यह पूरा दृश्य इतना खूबसूरत है कि यहाँ आकर हर कोई रुक कर फ़ोटो और वीडियो बनाना चाहता है। तो दोस्तों, अमृत उद्यान का ये हिस्सा सच में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ फूलों की सजावट इतनी शानदार है कि ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने पूरे गार्डन को बहुत ही प्यार से डिज़ाइन किया हो। और सच कहूँ तो यहाँ घूमते-घूमते समय का पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, अब चलते-चलते हम पहुँच गए हैं अमृत उद्यान के एक बहुत ही शानदार हिस्से में। यहाँ का पूरा एरिया गोलाकार यानी सर्कुलर डिज़ाइन में बना हुआ है। चारों तरफ से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा-सा ओपन गार्डन स्टेडियम हो। और दोस्तों, सबसे खास बात, इस गोलाकार गार्डन के बिल्कुल बीच में एक सुंदर फाउंटेन बना हुआ है। जब फाउंटेन से पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो पूरा माहौल और भी ज़्यादा शानदार लगने लगता है। अब ज़रा चारों तरफ देखिए,
यहाँ हर दिशा में अलग अलग तरह के फूल और पौधे लगाए गए हैं। सबसे पहले यहाँ हमें सूरजमुखी के विभिन्न प्रजाति के फूल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ आपको लाल, गुलाबी, पीले और बैंगनी रंग के कई अलग अलग फूल भी दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ ट्यूलिप, डेज़ी, पैंसी, पेटूनिया जैसे कई खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। हर फूल के पास उसका नाम भी लिखा होता है, जिससे आपको जानकारी भी मिलती रहती है। ये जगह फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत ही शानदार है। जहाँ भी देखो, हर एंगल से एक परफ़ेक्ट फ़ोटो क्लिक की जाती है। साथ ही यहाँ कई सजावटी पौधे और छोटे-छोटे झाड़ियाँ भी लगाई गई है, जिन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, ये गार्डन राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर स्थित है और पहले इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। यहाँ आपको सैकड़ों तरह के फूल देखने को मिलेंगे। पानी की आवाज़, फूलों की खुशबू और हल्की हवा सब मिलकर यहाँ का अनुभव और भी शानदार बना देते हैं। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। खुला वातावरण, हरियाली और साफ सुथरा माहौल बच्चों को बहुत पसंद आता है। एक चीज़ जो यहाँ बहुत प्रभावित करती है वह है साफ सफाई। हर जगह बहुत ही साफ और व्यवस्थित माहौल दिखाई देता है। कहीं भी कचरा नहीं दिखता। यह देखकर अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी जगह को इतनी अच्छी तरह से संभाला जा रहा है। दोस्तों, सच कहूँ तो यहाँ आकर मन बहुत शांत और खुश हो जाता है। शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना एक अलग ही अनुभव देता है। तो दोस्तों, अब हम अमृत उद्यान से धीरे धीरे एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप एग्जिट गेट के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले यहाँ पानी पीने के लिए वाटर मशीन लगी हुई दिखाई देती है। अगर घूमते घूमते आपको प्यास लग गई हो तो आप यहाँ आराम से पानी पी सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि विजिटर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते ही है तो यहाँ आपको छोटे छोटे शॉप्स दिखाई देंगे। इन दुकानों में कई तरह की एंटीक और सजावटी चीज़ें रखी हुई है। आप चाहे तो इन्हें आराम से देख सकते हैं और अगर पसंद आए तो खरीद भी सकते हैं। यहीं आसपास पानी और भी व्यवस्था की गई है और आगे बढ़ते हुए आपको एक वॉशरूम एरिया भी मिल जाता है। अब जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ खाने पीने की स्टॉल भी दिखाई देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ स्नैक्स या कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो सीधे बाहर निकल कर अपने घर भी जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और खास जगह दिखाने वाला हूँ। तो अब हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम कॉम्प्लेक्स की तरफ। यहाँ जाने के लिए आपको एक बैनर दिखाई देगा, जिस पर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है। आपको बस उस क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है और फिर वहाँ से ऑनलाइन टिकट जनरेट करना पड़ता है। यह टिकट चार्जेबल होता है। म्यूजियम की तरफ जाते हुए रास्ते में कई फूड स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ आपको पानी पूरी, आइसक्रीम और अलग अलग स्नैक्स भी मिल जाते हैं। अगर किसी को थोड़ा ब्रेक लेना हो या कुछ खाना हो तो यहाँ रुक कर मज़ा लिया जा सकता है। और दोस्तों, रास्ते में फाइटर एयरक्राफ्ट भी देखने को मिलेगा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी इतिहास और देश की ताकत से जुड़ी जगह के पास पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम कॉम्प्लेक्स के बाहर और यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखने को मिली। यहाँ आप अपने चेहरे का पोस्टेज स्टाम्प बनवा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ एक खास सुविधा है जहाँ आप अपना फ़ोटो देकर पर्सनलाइज्ड पोस्टेज स्टैम्प बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना फ़ोटो देना होता है, एक आईडी प्रूफ दिखाना होता है और लगभग 300 रुपये का भुगतान करना होता है। इसके बाद आपको 12 पर्सनलाइज्ड स्टैम्प बनाकर दिए जाते हैं, जिन पर आपको खुद का फ़ोटो होता है। तो दोस्तों, अमृत उद्यान की खूबसूरती देखने के बाद राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम आना भी एक शानदार अनुभव है। यहाँ आपको इतिहास, कला और कई अनोखी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ घूमने आए तो कोशिश करें कि गार्डन के साथ-साथ म्यूज़ियम भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अब हम राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल चुके हैं और अब धीरे-धीरे एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ से बाहर आते हैं, आपको आस-पास छोटा-सा लोकल बाज़ार दिखाई देता है। यहाँ कई छोटे-छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। इन दुकानों पर आपको लोकल स्ट्रीट फूड, खिलौने और छोटी-छोटी चीज़ें मिल जाती है। कई लोग यहाँ रुककर पानी पूरी, स्नैक्स या आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए भी दिखाई देते हैं। ये छोटा-सा बाज़ार इस जगह को और भी ज़िंदा दिल और रंगीन बना देता है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से ऑटो लेने वाला हूँ और वापस जा रहा हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो चलिए हम भी ऑटो में बैठकर स्टेशन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के पास
और यहाँ से अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से जा सकते हैं इंडिया गेट की तरफ। मैं आपको यहाँ से थोड़ा-सा व्यू भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये जो लंबा और चौड़ा रोड आप देख रहे हैं, इसे कर्तव्य पथ कहा जाता है। यह सड़क राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाती है। इस रोड की सबसे खास बात यह है कि इसके दोनों तरफ बड़े-बड़े जलाशय या तालाब बनाए गए हैं। इन तालाबों के बीच-बीच में खूबसूरत फाउंटेन भी लगे हुए हैं, जो शाम के समय बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं। और बीच में जो हरा-भरा बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है, वह लोगों के घूमने और आराम करने के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहीं पर अक्सर लोग शाम को वॉक करने, पिकनिक मनाने और फ़ोटो खींचने आते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये अमृत उद्यान का शानदार सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ का कौन-सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए शहर, नई जगह और एक नए व्लॉग के साथ। धन्यवाद।